मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को मैं पास्टर अमूल्य की तरफ से प्यार वाला जय मसीह की। तो आइए हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं और इस वचन को ध्यान से सुनते हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित हो जाएं। तो आइए, आज का वचन का जो शीर्षक है और विषय है वो कीमती हीरा है। इस कीमती हीरा के विषय में कुछ ऐसा कहानी है। एक बहुत धनवान राजा महाराजाओं का परिवार था। उनके पास एक कीमती हीरा था। उन्होंने ये तय किया था कि हम इसको कभी नहीं बेचेंगे। इसको न बेचने का कारण यह था कि इसकी कोई कीमत नहीं दे सकता था और इस हीरे को वो अपने घर की इज्जत भी समझते थे। बाद में हमारा देश आज़ाद हो गया, राजा महाराजा ख़त्म हो गए। अब जिनके पास ये हीरा था वो धीरे धीरे गरीब होने लगे और एक ऐसा वक्त आया कि वो बिल्कुल गरीब हो गए। इनके पास रोज़ की रोटी के लिए भी पैसा नहीं था। तब इन्होंने सोचा कि ऐसा कीमती हीरा अपने पास रखने का क्या फ़ायदा, जबकि हम पर इतनी ज़्यादा गरीबी आ गई है। चलो हम इस हीरे को बेच देते हैं। और वो लोग इसको बेचने के लिए जौहरी के बाज़ार में जाते हैं, एक सुनार को दिखाते हैं। तब ये सुनार खूब परखने के बाद कहता है कि ये हीरा नहीं है, ये तो पत्थर है। इन लोगों को बहुत गुस्सा आता है और जौहरी को कहते हैं, तुमको परखना नहीं आता, ये हीरा हमारे बाप दादा से चला आता है। वो कहते थे कि इसकी कोई कीमत नहीं दे सकता, परंतु आप कहते हो कि ये पत्थर है, ये कैसे हो सकता है। फिर वो दूसरी ज्वेलर के पास चले गए। उस दुकान में जाने के बाद उनको इसी प्रकार का जवाब मिला कि ये पत्थर है। फिर तीसरे सुनार के पास गए, उसने भी परख कर पत्थर ही घोषणा कर दिया। ये लोग परेशान हो गए और कहने लगे कि इसी को परखने नहीं आता, आओ चलो वापस घर चलते हैं। परंतु उनमें से एक ने कहा कि एक दुकान और देख लो। फिर वो एक और दुकान में गए और उनसे भी उनको परखा और कहा, यह तो बहुत कीमती हीरा है, आप लोगों को कहाँ से मिला। अब तो ये लोग खुश हो गए और कहने लगे, ये हमारे बाप दादा से चला आता है, अभी हम जरा मुसीबत में हैं, इसीलिए इसको बेच रहे हैं। तब इस जौहरी ने कहा, इसकी कीमत इस बाज़ार में कोई नहीं दे सकता, मैं भी नहीं दे सकता। इसीलिए दिल्ली में सारे संसार के हीरे जवाहरात की दुकानें 6 महीने के बाद आने वाली हैं। वहाँ आपको इसकी सही कीमत मिल जाएगी। और वो कहने लगा, अब खुद काम सीख लो और जौहरी बनाओ, तभी आपको इस हीरे की कीमत पता चलेगी। तुमको पैसे की ज़रूरत है, 10-20 हज़ार रुपया मुझसे ले जाओ, तुम्हारे हीरा भी ले जाओ और यहाँ आकर काम सीखो। और उनमें से एक भाई काम सीखने लगा और जौहरी बन गया। फिर दुकान वालों ने कहा, अपना हीरा लाकर इससे परखो। जब इसने परखा तो पता चला ये तो सचमुच पत्थर है। फिर इसने कहा, साहब ये तो पत्थर है, लेकिन आपने हीरा कैसे कहा। ये सुनार ने कहा, तुम दुकान दुकान भटक रहे थे, इसीलिए मुझे तरस आया और मैंने सोचा कि मैं तुमको जौहरी बना दूं। फिर इस भाई ने अपने हीरा जो कि पत्थर था अपने हाथ से फेंक दिया। बाइबल कहती है कि सब बातों को परखो। ये पहला थिस्सलुनीकियों 5:21 में लिखा है। हर इंसान अपने धर्म को, अपने कर्म को परखना चाहिए। अंधविश्वास अपने जीवन से ख़त्म कर देना चाहिए। पत्थर को हीरा नहीं समझना चाहिए। कब तक धोखे में रहोगे। जौहरी बनो, सत्य को जानो और स्वतंत्र हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन्ना के 8:32 में इस तरह से लिखा है। तो प्रभु का धन्यवाद हो उसके वचन के लिए। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आज हमको खुद को परखना चाहिए
और सारे अंधविश्वास के जो जीवन अब तक हम जिए हैं उसको पूरी तरीके से हमारे जीवन से निकाल कर फेंक देना चाहिए। जो अंधविश्वास हमें अलग दिशा पर ले जाते हैं और हमें गुमराह कर देते हैं, इसीलिए उस अंधविश्वास को हमें फेंक देना चाहिए। और जैसे यूहन्ना के 8:32 में लिखा है, हमें भी सत्य को जानना है, क्योंकि सत्य हमें आज़ाद करेगा, यानी कि स्वतंत्र करेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज परमेश्वर का वचन आपको आशीषित लगा होगा, परमेश्वर ने आपको आशीष दिया होगा। यदि आपके जीवन में ऐसे अंधविश्वास है, किसी चीज़ पर आप भरोसा कर रहे हैं, तो आज इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, सत्य को जाने, मसीह यीशु के जाने और प्रभु यीशु मसीह के चरण में अपने जीवन को समर्पण कर दीजिएगा कि परमेश्वर आपको इस संख्या, आपको इस अधर्म, आपके इस सारे अंधविश्वास को हटाकर आपको स्वतंत्र करेगा और परमेश्वर आपको जीवन देगा। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। आइए हम आशीष के द्वारा आज के इस वचन को समाप्त करते हैं। अब हमारा परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, शांति और पवित्र आत्मा के संगति और सहभागिता हम सबों के साथ आज से लेकर सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। थैंक यू।